2025 में एक महत्वपूर्ण और शुभ समाचार का समय इसी फरवरी महीने में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस दौरान मंगल देव ने कमान संभाल ली है। विशेष रूप से 21 फरवरी 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक सेनापति मंगल एक ऐसी स्थिति में रहेंगे जहां अब तक जनवरी महीने से वे नीच अवस्था में थे, लेकिन अब उनकी यह स्थिति समाप्त होकर शुभता में बदल गई है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपकी वृषभ राशि के लिए मंगल की स्थिति दूसरे भाव यानी धन स्थान में होगी। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन सी शुभ सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं और किन कार्यों की सफलता के योग्य बनते हैं, इस समय को समझना बेहद जरूरी है। यदि हम किसी किले या भवन का निर्माण करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका मजबूत आधार और स्तंभ। अगर आधार सुदृढ़ हो तो किले या भवन का निर्माण भी बेहतर तरीके से संभव हो पाता है। ठीक उसी तरह 2025 की यह प्रारंभिक ग्रह स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि मंगल के प्रभाव से हम यह तय कर पाएंगे कि इस वर्ष की शुरुआत में हमें किन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और कौन से कार्य सफल होकर रहेंगे। ध्यान दें, इस संदर्भ में एक विशेष उपाय भी आपको बताया जाएगा जिससे इस समय का अधिकतम लाभ उठाया जा सके। यह पूरी तरह से तार्किक दृष्टिकोण से समझने योग्य विषय है। जब मंगल एक ऐसी राशि में प्रवेश कर रहे हैं जो बुध की वायु तत्व वाली राशि है, तो इस परिवर्तन का प्रभाव भी विशेष होगा। अब मंगल जल तत्व की राशि से निकलकर वायु तत्व की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि ऊर्जा और निर्णय क्षमता में एक नया संतुलन आएगा। इस ग्रह परिवर्तन के अनुरूप एक प्रभावी उपाय यह हो सकता है, मंगल के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए हनुमान जी की उपासना करें और मंगलवार के दिन लाल मसूर दाल, गुड़ और तांबे का दान करें। यह उपाय मंगल के अशुभ प्रभावों को कम करेगा और कार्यों को मजबूती से आगे बढ़ाने में सहायक होगा। निश्चय मानिए, इस समय किया गया यह उपाय आपके महत्वपूर्ण कार्यों को सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचाने में मदद करेगा। समझने की बात यह है कि जब ग्रहों की स्थिति बदलती है तो उनका प्रभाव हमारे जीवन पर भी परिवर्तन लाता है। मंगल का यह गोचर हमें संकेत देता है कि अब समय है ठोस निर्णय लेने का, अपनी योजनाओं को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने का और सही दिशा में कार्य करने का। अब इसे गहराई से समझिए। अगर एक जलता हुआ आग का गोला पानी में डाला जाए तो स्वाभाविक रूप से धुआं ही निकलेगा। ठीक इसी प्रकार 20 जनवरी से अब तक हमने मंगल की नीच अवस्था को देखा, क्योंकि वे आपके 12वें घर के स्वामी थे। इस अवधि में आपने अनुभव किया होगा कि चाहे जितने भी प्रयास किए गए हों, उनका पूर्ण और स्पष्ट परिणाम सामने नहीं आया। इसके अतिरिक्त मंगल आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, और जब सप्तमेश ग्रह नीच अवस्था में होता है तो साझेदारी, व्यापार, दांपत्य जीवन और बाहरी सहयोग में रुकावटें आती हैं। अभी तक आप देख चुके होंगे कि आपके प्रयासों का पूरा फल नहीं मिला और कई कार्य अधूरे रह गए। लेकिन अब जब मंगल नीच राशि को छोड़कर वायु तत्व की राशि में प्रवेश करेंगे तो यह धुआं हटेगा और स्थितियां स्पष्ट होने लगेंगी। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा जो नई ऊर्जा और स्पष्टता लेकर आएगा, जिसकी वजह से व्यापार, जीवन साथी या साझेदारियों में किसी न किसी रूप में निराशा का अनुभव अवश्य हुआ होगा। हालांकि इस विषय पर हमने अलग से कोई विशेष वीडियो नहीं बनाया, लेकिन जब भी मासिक राशिफल प्रस्तुत किया तब इसकी चर्चा जरूर की थी और आपको पहले ही इस बारे में सतर्क किया था। अब चूंकि मंगल की स्थिति अनुकूल हो गई है और वे एक सकारात्मक वातावरण प्राप्त कर चुके हैं, तो निश्चित रूप से हालात बेहतर होने की ओर बढ़ेंगे। अब जानते हैं कि वास्तव में क्या होने वाला है। मंगल की स्थिति अब द्वितीय भाव में बनेगी, जो धन का कारक होता है। हाल ही में धन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच यह समय आपके लिए आर्थिक रूप से अनुकूल साबित हो सकता है। यदि आपने किसी के साथ कोई डील की थी या किसी से धन प्राप्त करना बाकी था, तो अब इसकी रिकवरी की संभावना प्रबल हो रही है। संभव है कि यह अवधि आपको अप्रत्याशित रूप से आर्थिक लाभ भी दिला दे। इसके अलावा आपको धन की प्राप्ति अपेक्षित मूल्य से अधिक हो सकती है, क्योंकि मंगल धन भाव में स्थित रहेंगे।
चूंकि मंगल आपके सप्तमेश हैं और सप्तम भाव व्यापार व साझेदारी से जुड़ा होता है, इसलिए इस अवधि में आपको अपने बिजनेस पार्टनर से भी पूरा सहयोग मिलेगा। इसके अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति से भी समर्थन मिलने की संभावना है जिसके साथ आपने पहले कोई डील की थी, लेकिन किसी कारणवश वह सौदा आगे नहीं बढ़ सका था या आपने उसे रद्द कर दिया था। अब इस समय में वही अधूरे पड़े काम सबसे अधिक मजबूती से फाइनल हो सकते हैं, जिससे आपको लंबे समय से प्रतीक्षित सफलता मिल सकती है। चूंकि मंगल सप्तमेश होते हैं, इसलिए यदि दांपत्य जीवन में किसी तरह की अशांति थी, विवाह से जुड़े मांगलिक कार्यों में बाधा आ रही थी या आपसी तनाव और चिंताओं का माहौल बना हुआ था, तो अब इन समस्याओं से राहत मिलने की संभावना है। मंगल अब द्वितीय भाव में एक मजबूत स्थिति में रहेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में भी सुधार होगा। इस समय धन संबंधी कार्यों में प्रगति होगी और परिवार में किसी शुभ मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। आप अपने परिवार के साथ मिलकर कुछ बेहतरीन योजनाओं को साकार करने और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए कार्य करेंगे। अब आपको इस अनुकूल समय का पूरा लाभ उठाने पर ध्यान देना चाहिए। मंगल को अंगरक्षक कहा जाता है, यानी वे सुरक्षा और संरक्षा के प्रतीक माने जाते हैं। अब जब मंगल अपनी मजबूत स्थिति में हैं, तो उनकी दृष्टि चौथे, सातवें और आठवें भाव पर पड़ेगी, जिससे कई महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेंगे। विशेष रूप से चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने से उन विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल होगा जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अब तक मंगल नीच अवस्था में थे, जिससे एकाग्रता और फोकस में कमी महसूस हो रही थी। हम चाहते थे कि हमारा ध्यान और समझ स्थिर रहे, लेकिन वह संभव नहीं हो पा रहा था। अब इस परिवर्तन के बाद छात्रों की एकाग्रता बढ़ेगी और वे अपने शैक्षिक लक्ष्यों की ओर अधिक समर्पित रह पाएंगे। जो ध्यान बार बार भटक रहा था, अब उसमें स्थिरता आएगी और शिक्षा में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। जो भी निर्णय लेंगे उस पर अमल करना आसान होगा और सही दिशा में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास मिलेगा। मंगल की सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो अनिश्चितताओं और बाधाओं से संबंधित होता है। यदि किसी कारणवश कोई रुकावट या अड़चन बनी हुई थी, तो अब मंगल, जिन्हें सेनापति कहा जाता है, वहां अपनी शक्ति स्थापित करेंगे। इसका अर्थ है कि आपकी परेशानियों से निपटने और चुनौतियों को दूर करने के लिए यह एक अनुकूल समय रहेगा, जिससे परिस्थितियां पहले से बेहतर होंगी। जहां बाधाएं हमसे दूर होती हैं, वहीं मंगल की एक और विशेष दृष्टि प्रभावशाली मानी जाती है, इनकी आठवीं दृष्टि, जो किसी अन्य ग्रह के पास नहीं होती। यह मंगल की विशिष्ट शक्ति है और उनकी यह दृष्टि सीधे भाग्य स्थान नवम भाव पर पड़ेगी। इसका अर्थ है कि इस समय भाग्य का पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा, जिससे कार्यों में सफलता की संभावनाएं और अधिक प्रबल हो जाएंगी। मंगल को विशेष रूप से धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभ कुमार मंगलम प्रांडमी के रूप में वर्णित किया गया है। इसका अर्थ है कि मंगल देव में विद्युत जैसी तीव्रता और ऊर्जा होती है, जो जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए इस समय मंगल देव का प्रभाव आपके भाग्य को प्रबल करेगा और नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। अब वही विद्युत जैसी चमक और वही ऊर्जा का अनुभव हमारे भीतर जागृत होगा। जो भाग्य स्थान पर प्रभाव डाल रहे हैं, वे संकेत देते हैं कि यह समय हमारे भाग्य को संवारने और सुरक्षित करने का है। यह वह क्षण है जब किस्मत हमारा साथ देगी। यदि कोई कार्य अटका हुआ है तो निश्चिंत रहें, इस समय वह पूर्ण होने के संकेत मिल रहे हैं, चाहे वह आपकी नौकरी से जुड़ा हो या व्यवसाय से। इसे समझना आवश्यक है। अब बात करते हैं उपायों की। इस समय हमें क्या करना चाहिए? ध्यान दें, एक समय की बात है जब अंधकासुर नामक दैत्य से युद्ध करते हुए भगवान शिव के मस्तक से पसीने की 2 बूंदें पृथ्वी पर गिरीं। उन्हीं बूंदों से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका पालन पोषण स्वयं पृथ्वी माँ ने किया। इसी कारण से इस बालक को धरणीपुत्र या भूमिपुत्र कहा गया, जिसे हम मंगल ग्रह के रूप में जानते हैं। जब यह बालक बड़ा हुआ तो भगवान शिव ने इसे ग्रहों की सेना का प्रमुख नियुक्त किया। जब मंगल 21 फरवरी से 2 अप्रैल तक वायु तत्व की राशि में स्थित रहेंगे, तो उनका प्रभाव
विशेष रूप से महसूस किया जाएगा। मंगल का रंग लाल होता है और इसे झंडे के प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है। हनुमान जी से इसका गहरा संबंध माना गया है। इस समय के दौरान एक लाल झंडा लें और इसे किसी देवी स्थान, हनुमान जी के मंदिर या श्री राम जी के मंदिर में अर्पित करें। ध्यान दें, जैसे ही वह झंडा हवा में लहराएगा, यह संकेत होगा कि उसे वायु तत्व का समर्थन प्राप्त हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जिस राशि में मंगल स्थित है, ठीक उसी तरह हमारा जीवन भी सफलता और विजय की ओर बढ़ेगा। वर्ष 2025 के इस माह में हम अपने कार्यों में सकारात्मक परिवर्तन लाकर उन्हें सफल बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने इसे ध्यानपूर्वक समझा और जाना। यदि आपको मेरा समझाने का प्रयास सार्थक लगा हो और मेरी बातों से सहमति हो, तो हमेशा की तरह इस बार भी अपना प्रेमपूर्ण लाइक और कमेंट देना न भूलें। और हां, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे अवश्य सब्सक्राइब करें। पुनः एक बार आपके दिन की मंगल कामनाओं के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।